16 सितंबर 2024 को जी। पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में जी। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। यानी उनका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे देश में भी हिंदुस्तान में भी मनाया जाएगा। गढ़वा में भी कई तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं जी। लोग अपने घरों में, और ख़ासकर यहाँ जो मदरसे हैं गढ़वा ज़िले के, बल्कि सभी मदरसों में कुछ न कुछ प्रोग्राम होता है। और उस प्रोग्राम में ये लोगों को बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या था, जी। उनका पैगाम क्या था दुनिया वालों के लिए। जी। तो उन्होंने कहा कि मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, जी। कि सबसे ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को पहचाने, तभी वो रब को पहचान सकता है। जी। यानी अपने आप की पहचानने के मतलब कि जो अल्लाह का कानून है, जी। जो आपको किताब मिली है कि जिसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो ये मतलब सही समझा जाएगा कि आप सही मानों में आप इस लायक हैं। जी। आपको अपने जज करना होगा कि मेरा किरदार, मेरे अंदर ईमानदारी, जी। मेरे अंदर सच्चाई और हमारा इखलाक, हमारी इंसानियत, जी। पड़ोस के साथ सलूक और लोगों के साथ सलूक, देश के साथ किस तरह से हमारा मतलब जो है इसके तरक्याती कामों में हमारा ये रहता है, हम समाज को सेहतमंद समाज बनाने के लिए किस तरह से करते हैं। इस्लाम मज़हब कभी नहीं बताता है कि किसी दूसरे मज़हब से आप नफ़रत करें। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं, सबको ले दे करके चलना है, नफ़रत की बीज नहीं बोना है। और उनका पैगाम यही था कि आखिरी जब उनका हज का मौका था उसमें कहा था कि अरबी अजमी में फ़र्क नहीं, अमीर और गरीब में कोई बड़ा छोटे का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इंसानी हुकूक जो आज ह्यूमन राइट है, सबसे पहले उन्होंने ही ह्यूमन राइट पर, इंसानी हुकूक पर, मानव अधिकार के बारे में बताया और कहा कि सारा मानव बराबर हैं, सभी ऑल आर इक्वल्स, यानी समाजवाद का भी उन्होंने ही दर्श दिया था। और आज ये सारी चीज़ें दुनिया को इसकी ज़रूरत है जी। और आदमी में किसी तरह से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और सबको अपनी बातों पर ये करना चाहिए। और उन्होंने जो बताया कि सबके साथ अच्छा प्यार और ये होना चाहिए, वो चीज़ों को मतलब अपनी ज़िंदगी में उतारने के और व्यवहारिक इंसान बने। कोई ऐसा मतलब ये ना हो कि आपको दुनिया का कोई इंसान ये कहे कि ये चीज़ है। और कहा कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तालीम और शिक्षा, कि जो इंसान शिक्षित नहीं होगा, तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, वो अंधेरे में रहता है। कहा गया है कि अब ये तालीम जो है एक नूर है और जहालत जो है अशिक्षित रहना एक अंधेरा है। तो ये सब चीज़ों को तालीम पे जोर दिया गया। तालीम के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि तलबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, अगर इल्म हासिल करने के लिए तुमको चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ, यानी लंबी मसाफत तय करो। लेकिन अच्छा, आज जो कल उन्होंने कहा था, आज आप देखिए चीन की हर चीज़ हमारे कंट्री में भी मौजूद है। हाथों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लेते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, माइक हो या और कोई भी चीज़ें इस तरह से हो, तो देखते हैं कि सारी चीज़ें मतलब जो है जहाँ कहाँ बनती है तो मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन इंडिया है, ये सारी चीज़ें हैं। गढ़वा के लिए डॉक्टर साहब अगर हम बात करें तो हर वर्ष जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस के मुबारक मौके पे जुलूस निकाला जाता है और लोग भारी संख्या में रोड पे, सड़कों पे लोग युवा लोग उतरते हैं। गढ़वा जिला वासियों के युवाओं को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि किस हिसाब से जो है जुलूस को निकाला जाए और बिल्कुल शांति माहौल में जो है करके इस त्यौहार को मनाया जाए? 3 रोज़ पहले अभी मदरसे में मीटिंग हुई थी और बता दिया गया था कि नौजवान हों
या ये सिन रशीदा हों जी, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि जब 12 साल से ऊपर उम्र आपकी ज़्यादा हो गई तो आप सभी मतलब शरीयत के कानून में बंध गए हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जैसे शरीयत में मतलब जो है बाजा गाजा आतिशबाजी ये सब चीज़ को हराम बताया गया है। तो उस जुलूस में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, डीजे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है और कोई आतिशबाजी वगैरह नहीं करना है और सलीके और तरीक़े से चलना है और हाथ में झंडा हो और नात या कलाम वगैरह मिलते जाइए, लोगों को मुबारकबाद देते जाइए। अगर आपके पॉकेट में मतलब है तो रखना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया के हर कंट्री वाले रखते हैं, टॉफ़ी ही रख लिया। आप उनको मुबारकबाद दीजिए जन्म दिवस पर अपने पैगंबर का, और साथ साथ बच्चों को या बड़ों को कुछ अपनी तरफ से टॉफ़ी ही सही 2 टॉफ़ी ही पेश कर दिया। ये हो गई शिरनी, ये हो गया आपके तरफ से मतलब एक गिफ्ट। तो ये सब चीज़ें का होना चाहिए और कायदे से जाएं ताकि लोग ये समझें कि किसी अच्छे अपने पैगंबर के मौके पे लोग मुहज़्ज़ब तरीक़े से लोग जा रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से जा रहे हैं। लोग आपकी तारीफ़ करें, आपके ये करें जैसे और लोग भी किया करते हैं। सरदार लोगों की भी मीटिंग ये होती है तो उनके अंदर भी एक तहज़्ज़ुब का होता है, हम उनकी भी तारीफ़ करते हैं। कभी क्रिश्चियंस लोगों की होती है तो उनका भी मतलब जो होता है एक्समास वगैरह, तो हम भी जो जाते हैं उसमें तो हम ताज करते हैं। तो जो भी कौम अगर अच्छे तरीक़े से किसी चीज़ को ठीक से उस पर अपने मुताबिक जो रास्ता बताया गया है उस पे चलेगा, उसका पालन करेगा तो अवश्य ही ज़रूर ही उसकी तारीफ़ होगी और उसको मतलब सराहा जाएगा। और यही पैगाम है कि आप इन सब चीज़ों जुलूस को लेकर के जिला प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहिए? जुलूस के लिए प्रशासन मतलब अनुमंडल पदाधिकारी को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है और थाना वगैरह को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ से 8 बजे जुलूस निकलेगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी की जो ऑफिस है वहाँ तक जाएगा, वहाँ से फिर लौटेगा और फिर जाकर के करबला के मैदान उचरी में वहाँ पे एंड कर जाएगा। यही मतलब ये रखा गया है। और उसके बाद घरों में अपना लोग ये करेंगे, कहीं पे कोई हुल्लड़बाजी, कहीं पर किसी से ये ज़ोर से बोलना या कोई ऐसी चीज़ जो सुनने में, देखने में, चलने में ख़राब लगे वैसी कोई हरकत नहीं करे। एकदम बिल्कुल लगे कि हम सिविलाइज्ड हैं और अपने पैगंबर का आदर और सम्मान के साथ हम उनके बर्थडे में, उनकी मतलब जो है यौम पैदाइश में हम शामिल हुए हैं, इसका ख़ास तौर से ख्याल रखें। लास्ट सवाल ये करेंगे कि हाल फिलहाल में जो है गढ़वा वासी आपको देख रहे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से आप मुलाकात किए थे, क्या मुख्य उद्देश्य था मिलने का और क्या आप लेकर के गए थे? देखिए, मैं पूरे कमिश्नरी का अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जिसका 150 वर्ष पहले इस अंजुमन का मतलब फॉर्मेशन हुआ था, सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, मौलाना शिबली नोमानी ने मतलब इसको परवान चढ़ाया था, जिनका बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह सब बने हुए हैं। फिर मतलब जो है इसको और लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने कहा, आखिर में मतलब जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद भी इसके मतलब जो है अध्यक्ष रहे थे। उसी का मतलब जो है पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान जो अक्सर जगह सेकेंडरी ज़बान का इसका इस लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, गवर्नमेंट ने दी है। और इसके लिए और भी मतलब है उर्दू के लिए और कहा गया है कि हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं। उर्दू जानने वाला हिंदी भी समझता है, हिंदी बोलने वाला उर्दू भी समझता है, ये दोनों सगी बहनों को। तो मैं यहाँ था तो तीनों ये अपने कमिश्नरी के तीनों ज़िलों का जो मामला था उसको प्लस, और चूँकि पिछले बार मैं रह चुका था संरक्षक पूरे झारखंड का, तो कुछ सवालात थे जैसे अभी मतलब इंटर कॉलेज है या +2 स्कूल्स है, उसमें उर्दू की पढ़ाई नहीं होती। उर्दू के क्वेश्चन आते हैं, उर्दू के एग्जामिनेशन होते हैं और उर्दू के रिज़ल्ट भी निकलते हैं, लेकिन टीचर के नहीं थी। 512 टीचरों की वैकेंसी होनी चाहिए थी, जो अभी तक पोस्ट
खाली है, जी। तो उसकी मांग थी। और उर्दू के सिलसिले में और आगे जो था 49 ऐसे स्कूल थे पलामू में जी। जिसमें उर्दू लिखा हुआ था, जी। उर्दू हटा दिया गया था, जी। उसके लेकर के मरमरिंग था। तो मतलब मुख्यमंत्री से बातें हुई, उन्होंने कहा कि 512 के लिए उसके हम करेंगे और इन टीचरों की बहाली की हम आपको पूरी तौर से उम्मीद दिलाते हैं। और 49 वालों में गलती ये हुई थी कुछ अपने लोगों की कि उसकी उर्दू की जो मान्यता का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से न गुजर करके वो शिक्षा स्कूल माइनॉरिटी के द्वारा दिया गया था ज़मीन, और उसके स्टूडेंट की तादाद संख्या ज़्यादा थी, उस बुनियाद पर उन लोगों ने उर्दू लिख दिया था। तो वो चीज़ नहीं होती।